जब बॉडी का हर सेल 30 दिन में बदल जाती है तो बीमारी को समाप्त हो जानी चाहिए। कि आप कैसे डीएनए को बदल सकते हैं अपने भावनाओं से। तो साइकोसोमेटिक डिजीज मन से क्रिएट हुई है। हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। आज इसमें कुछ हट कर बात करेंगे। देखिए, राजनीति और सामाजिक समस्याओं के बारे में हम लगातार बात करते रहे, लेकिन जो मूल विषय है कि हम क्या हैं, हम कैसे स्वस्थ रहें, इस पर बहुत कम बात होती है। तो संयोगवश आज हमारे साथ हैं इंजीनियर विभूति नारायण सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है और उसके साथ ही रेकी मास्टर है। मैं आपको बताऊं कि रेड क्रॉस और रोटरी जैसे संस्थाओं से जुड़े हैं और पिछले कई दशकों से ये देखिए मतलब प्रोफेशनल इलाज तो नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने अब तक दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको स्वस्थ किया है। और किस तरह किया है, जब उस बात को आप जानेंगे तो आपको भी इच्छा होगी कि एक बार हम उसको ट्राई करें, और आपको ट्राई करना भी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, जो भी बीमारियां होती हैं उसमें मैक्सिमम बीमारी का कारण आप खुद होते हैं। अब आपको थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि हम अपनी बीमारी के कारक खुद कैसे होंगे। तो होता है, आपके मानसिक विकृति या यूं कहें मानसिक असंतुलन के कारण शरीर में बहुत सी व्याधियां होती हैं, और अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो आदमी निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो आज इसी पर बात करते हैं इंजीनियर विभूति नारायण सिंह से। सर, आपका स्वागत है चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, देखिए हम लोग साइकोसोमेटिक डिजीज की बात करनी है, लेकिन आज बात हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि स्वस्थ व्यक्ति किसको कहेंगे या स्वास्थ्य क्या है? देखिए, WHO ने स्वास्थ्य की एक परिभाषा दी है। सबसे पहले कि स्वास्थ्य क्या है, तो WHO ने बताया है कि स्वस्थ मनुष्य, जो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है और स्वास्थ्य पे ही काम करता है, इसके अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा शारीरिक दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। तो सामाजिक कल्याण में क्या आता है? तो दैनिक शरीर का सही ढंग से काम करना, बीमारियों से मुक्त होना। मानसिक कल्याण की स्थिति है मन का शांत और तनाव मुक्त रहना, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। आजकल इस पर बहुत से लोग काम कर रहे हैं। और भावनात्मक संतुलन। सामाजिक कल्याण से तात्पर्य है यानी कि व्यक्ति को समाज में सकारात्मक रूप से अपना योगदान देना, अच्छे संबंध बनाना, लोगों से अच्छा संबंध भी बनाना है, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब है कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना, न कि केवल बीमारियों से मुक्त होना। प्रसिद्ध विद्वान है बेकन, उनके अनुसार उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है और दुर्बल तथा रुग्ण बीमार शरीर जो है आत्मा का कारागार है, आप जेल झेल रहे हैं। हेल्दी बॉडी इज गेस्ट हाउस फॉर द सोल एंड डेन फॉर द वीक एंड डिजीज्ड। आप अगर बीमार हैं तो कारागार में है। WHO ने समय समय पे ये 1948 में पहले उसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी, फिर समय समय पर उसने अपने परिभाषा को बदला। बाद में उसने कहा कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल, बौद्धिक, वित्तीय, व्यवसायिक आयाम भी स्वस्थ स्वास्थ्य में शामिल है। यानी कि कई डायमेंशंस है। कहा हुआ है ना कि स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। हमारे यहाँ कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया,
बिल्कुल। कोई आदमी तभी जीवन का आनंद उठा सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये हम लोग बचपन में निवास करता है, पढ़ते पढ़ते रहे हैं। तो इसके लिए अनिवार्य है और हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, नहीं तो पूरा जीवन भार स्वरूप हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्दी। तो जिस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं, साधारण रूप से यह माना जाता है कि किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग का ना होना ही स्वास्थ्य है। पर एक नकारात्मक परिभाषा है, ना होना, लेकिन सत्य के निकट है, परंतु पूरी तरह से सत्य नहीं है। वास्तव में स्वास्थ्य का सीधा संबंध क्रियाशीलता से है, एक्टिविटी है। जो व्यक्ति शरीर से पूरा तरह एक्टिव है, उसे पूर्ण स्वस्थ कहा जा सकता है। कोई रोग हो जाने पे आप देखिएगा कि एक्टिवनेस कम हो जाती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो प्रचलित अभी जो शिक्षण पद्धतियां हैं, इसमें स्वास्थ्य की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। एलोपैथिक और होम्योपैथ के और चिकित्सक जो हैं, किसी भी प्रकार के रोगों के अभाव को, कि आपके अंदर ये रोग नहीं है, इसको स्वास्थ्य मानते हैं कि आप हेल्दी हैं, आपके अंदर ये रोग नहीं है। लेकिन इस रोग को मापने का उनके पास कोई पैमाना नहीं है। स्वास्थ्य के अभाव को मापने के लिए उन्होंने कुछ अपना पैमाना बना रखा, जैसे हृदय की धड़कन ईसीजी से टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, लंबाई या उम्र के हिसाब से आपका वजन है कि नहीं, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये सब इत्यादि। इस एक उन्होंने एक माप बनाया है और इस निर्धारित सीमाओं से कम या अधिक होने पर उस व्यक्ति को रोगी घोषित कर देते हैं और अपने हिसाब से उनकी चिकित्सा भी शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये आपने बताया, बात भी सही है कि डॉक्टर आपको पेट में दर्द है तो वो दर्द का इलाज करेगा, दर्द आपका ठीक भी कर देगा, लेकिन कहाँ से ये दर्द आ रहा है, इसका अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरह से लोग देखते हैं। लेकिन साइकोसोमेटिक डिजीज जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो इसका आधार क्या है और साइकोसोमेटिक डिजीज किसे कहते हैं? इस पर जरा विस्तृत रूप से बताइए। देखिए, साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, इसे मनोदैहिक भी कहते हैं। मनोदैहिक का अर्थ है मन और शरीर के बीच का संबंध। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, ये ऐसी बीमारी है जिसका मानसिक तनाव की वजह से शारीरिक लक्षण दिखने लगते हैं। इसे मनोदैहिक विकार भी हम लोग कहते हैं। यह दिमाग और शरीर को जोड़ती है। साइकोसोमेटिक मन और दिमाग का संबंध है। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को साइकोफिजियोलॉजी डिसऑर्डर के भी नाम से जाना जाता है और ऐसी बीमारी इसको कहते हैं जिसका लक्षण तो शरीर में दिखता है, लेकिन कारण क्या होता है? तनाव, चिंता या कोई गहरा मानसिक दबाव, एंजाइटी, स्ट्रेस। मान लीजिए आपने कहा कि पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द बराबर लगातार बना हुआ है, डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल है, लेकिन आप जानते हैं सब ठीक नहीं है, क्योंकि वो खुद अनुभव कर रहा है। आप खुद अनुभव कर रहे हैं। तो ये है साइकोसोमेटिक डिजीज। लक्षण है आपके अंदर, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ आपको कोई बीमारी नहीं है। ये साइकोसोमेटिक डिजीज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बीमारियां मानसिक रूप से, मतलब मन से शरीर तक कैसे जाती है, इस पर भी तो चर्चा होनी देखिए, चाहिए। विज्ञान ये कहता है कि 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है। मन के विचारों से शरीर का उतरने पर ये उतरने वाली बीमारियां हैं, जिसे हमने अपने मन में पैदा किया है, अपनी मनोशक्ति से। जब हम इसे बनाते हैं, जब हम बनते हैं, बनाते हैं, तो क्या है? मेरी इच्छाएं हैं, मेरी आकांक्षाएं हैं, मैं सब कुछ चाहता हूं, मैं बहुत कुछ चाहता हूं, और ये जब तक पूरी नहीं होती है तो जीवन से खुशी, हैप्पीनेस समाप्त होने लगता है। जीवन से मधुरताएं जाने लगी
तो अब मधुमेह अच्छा, हो गया। इसको तो सर हम एक आम भाषा में कह सकते हैं कि अगर आप ट्रैफिक से जा रहे हैं, हुँ, गाड़ी से जा रहे हैं, हुँ। सड़क पे एकाएक देख रहे हैं कि मारपीट हो रहा है, हाँ, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। हाँ, बहुत से लोग बहुत तरह का, बहुत आदमी को रिएक्शन देखेंगे करते हैं। कि उस तरह का कोई दुर्घटना देखता है, तो उस दुर्घटना से वो उस आदमी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि डायरेक्ट मन से इसका जुड़ाव है। एकदम। हाँ, देखिए, जैसे आप कहते हैं बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्परामेंट से बहुत सा काम हो जाता है। लेकिन एक बात की जानकारी ले लीजिए कि ये जो गुस्सा आता है, आप मारपीट में देख रहे हैं वहाँ गुस्सा आ गया, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं। तो गुस्सा जब आता है तो आपके अंदर बहुत सारा कॉर्टिसोल एक्टिव करके शरीर के अंदर तेजाब का निर्माण करता है। तो जब ये आपके अंदर जो मनोभाव आ रहे हैं और जो एक्शन जो आपका हो रहा है, तो उसके अंदर आपके अंदर सिक्रीशन, विषैला सिक्रीशन हो रहा है। नेगेटिव आपका शरीर का मतलब नर्वस नेगेटिव सिस्टम थॉट हुआ तो सिक्रेशन भी नेगेटिव होने लगता होने है। लगेगा। आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव शुरू हो जाता है अच्छा, और अच्छा। ये धीरे-धीरे नेगेटिव से आपके शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है। जब आप बीमार पड़ते हैं बिना किसी बाहरी कारण के, तो आपको समझना होगा कि इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं से नकारात्मक भाव और नेगेटिव्स तेजी से अंदर बढ़ रहा है। लेकिन हमको लगता है कि ये चीज़ें, ये बीमारियाँ अ, इधर हाल के दिनों में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। क्योंकि अखबारों में और टीवी चैनल्स में और सोशल मीडिया में हम देखेंगे कि इस तरह कितने क्रूर घटनाओं को आपने सुना होगा, देखा होगा। तो इसका मतलब कि ये बहुत तेज़ी में बढ़ भी रहा है। बहुत तेजी में। हुँ, भारत में विशेषकर अगर आप देखेंगे हुँ। अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर शहरों में, ये बीमारियाँ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 1/4 आबादी, 1/4 भावनात्मक संकट से पीड़ित है। वो भावनात्मक संकट से गुजर रहे हैं। कारण क्या है? काम का दबाव है, सोशल मीडिया का हमारे जीवन पर प्रभाव है, रिश्तों में जो खामोशियाँ जो आजकल है, ये तो बड़ा भयंकर रूप ले रहा है। रिश्तों में हमारे बच्चों के साथ जो एक असर इंटरैक्शन होता संबंध, ही नहीं है। ये अभी एक आप मैं चर्चा करूँगा, एक अभी एक फ़िल्म आया है बहुत खूबसूरत नेटफ्लिक्स पे, हुँ। ब्रिटिश टेलीविज़न पर किशोरावस्था का एक सीरियल जिसका नाम है एडोलेसेंट। एडोलेसेंट कहते हैं किशोरावस्था को कहते हैं, जिसमें 13 वर्ष से 17 वर्ष के लड़का या लड़की, किशोर या किशोरी आते हैं। उसी के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक अपराध नाटक श्रृंखला है और ये पूरे विश्व में चर्चित हुआ है। एक 13 वर्ष का स्कूली छात्र पर ये कहानी केंद्रित है, जिसने अपने स्कूल में अपने क्लासमेट एक लड़की की हत्या मानसिक दबाव के कारण कर दी और बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो बच्चों के साथ गार्जियन का जो कम्युनिकेशन जो समाप्त हो रहा है आज के समय में, पेरेंटिंग का जो हाल है आप भी वाकिफ हैं, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। पेरेंटिंग काफी कठिन हो गया है। आज के जनरेशन के बच्चे इंस्टाग्राम पर किस तरह के स्लैक्स का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, गार्जियन को पता भी नहीं चलता। हमारे समय की गार्जियन तो खुद उसमें लगा हुआ है अलग से। अलग से लगा है। सच्चाई यही है। तो इस शो में जो दिखाया गया है कि बच्चे के ऊपर जो मानसिक दबाव है, उसे बखूबी दिखाएगा और आपको जानकर ये होगा कि शो का आईएमडीबी का रेट जो है, शानदार रेटिंग 8.5 का मिला हुआ है। ये शो दर्शा रहा है कि हमारे बच्चे भी अभी कितने भारी मानसिक तनाव और उनके कारण उनके माता-पिता, उनके गार्जियन कितने बड़े तनाव में जी रहे हैं। इसके साथ-साथ आता है कि जो अभी ये भाग-दौड़ अंतहीन हम लोग भागे सर जा हम तो रहे हैं। इस पर हम कहेंगे कि आप देखिएगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो आईटी के लड़के हैं या आईटी की लड़कियां हैं, उसमें एक सर्वे है जिसमें ये देखिएगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि अनमैरिड रह रहे हैं। उसका कारण केवल वर्क का जो दबाव है, जो प्रेशर है, उसके चलते एक तरह से कहें कि समाज से कट जाते हैं और उसके बाद लगता है कि वो परिवार को सँभालेंगे कैसे? परिवार के पास देने के लिए उनके पास समय नहीं है।
तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड रह रहे हैं, शादी कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, नो मैरिज क्लब उन लोगों ने बनाया है। बनाया है जी। और इस क्लब ही नहीं बनाया है, बल्कि वो लोग अब एक जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। भाग सही रहे हैं, बिल्कुल सही कहिए तो बिल्कुल। अभी जो सामाजिक व्यवस्था है, और ऐसे हम लोग उसको समझते हैं कि बहाना कर रहे हैं, दिमागी कमजोर है ये, लेकिन असल में ये एक वैज्ञानिक, वास्तविक और गंभीर समस्या है। हेल्थ बिल्कुल। जनरल लैंडसेट की एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि वर्ष 2017 की में हर 7 में से 1 भारतीय किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था। 17 की बात है। 3 वर्ष पहले भी भारत में एक सर्वे हुआ है जिसमें 19 करोड़ से ज्यादा लोग मानसिक रोग के शिकार थे। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी तादाद है। ये तादाद है, और जब इन चीज़ों को आदमी सुन रहा है, समझ रहा है, तब लग रहा है कि सही में मानसिक प्रेशर का कितना असर शरीर पर होता है। और हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे कोई भी व्यूअर इस बात से इनकार करेंगे कि वो भी जब कोई अ, ऐसा चीज़ जो वो सोच नहीं रहते हैं, देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो उनके शरीर में क्या अंतर पड़ता है, इसको लेकर तो सर एक आपने सुना होगा जब औरंगज़ेब को हाँ, 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 हाँ। औरंगज़ेब को हाँ, जब जेल भेजा गया था, हाँ। तो एक रात में, ये इतिहास में रातों रात। ये है, हाँ, रातों रात। रातों-रात उस आदमी का बाल टोटल उजला हो गया, काला सोचिए से। सोचिए तनाव का क्या असर होता क्या है। असर होता हाँ, है? हाँ। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन असर होता है, क्या असर होता है? इस पर अगर बात करें तब क्या होगा? देखिए कैसे होता है, जैसे इसका क्या लक्षण है, आपका लगातार सिर दर्द या माइग्रेन होगा, हुँ, डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, पेट दर्द होगा, एक आईबीएस कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ओसीडी बच्चों के अंदर भी हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये बच्चों के अंदर भी आ रहा है, पोलर डिसऑर्डर है। इसमें मूड में अचानक बदलाव, अत्यधिक उत्तेजना, गहरी उदासी, आत्मघाती विचार इसके अंदर आते हैं, और ऊर्जा की कमी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और मानसिक विकार है जिसमें आज ज्यादा से ज्यादा देश में लोग ग्रसित हो रहे हैं, सिजोफ्रेनिया का है। एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इसमें मति भ्रम, अव्यावहारिक विचार, सोच, प्रेरणा, और ऐसी परेशानी है कि ऐसी बीमारी से साइकोसिस हो जाता है। इसके संभावित लक्षणों में जैसे बताया कि मति भ्रम है, असंगत बातें करना, उत्तेजना शामिल होना, हाथ ऐसे चढ़ाना। इस स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को आमतौर पर अपने व्यवहार के बारे में पता नहीं चलता। बड़े आश्चर्य की बात है, एक उदाहरण दूंगा, हालांकि हम लोग राजनीति से ऐसे संबंध कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत से इस देश में हम देख रहे हैं, नेता हैं, नौधनाढ़ हैं, देश के नामी गिरामी परिवार के लोग हैं, जिनके घर के बच्चे के अंदर ये बीमारियां हैं। देश के सर्वोच्च पदों पर उनके परिवार के लोग रहे हैं। अभी विरोधी दल के एक हमारे उस नेता भी हैं, उस परिवार से जुड़े सर्वोच्च पदों पे देश के उसमें लोग रहे हुए हैं। वो भी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। उनका प्रॉपर इलाज उनके उनके फैमिली को भी मालूम नहीं है। अब देखिएगा, इसी तरह हाथ चढ़ा के बात करना, उत्तेजना में आ जाना, और विषयांतर हो जाना बात विषयांतर करते-करते। हो जाना। तो ये साइकोटिक, ये जो डिसऑर्डर है, ये खुद से निराश जो लोग होते हैं, इनका सेल्फ केयर से ध्यान हट जाता है, साफ सफाई की चिंता करना भूल जाते हैं, एक दूसरे पर शक करना। और ये आज के समय में हमारे समाज में इस साइकोटिक डिसऑर्डर का जो लक्षण है, एक दूसरे पर शक करना, ये सबसे ज्यादा पाया जा रहा है। तो ये जो सिजोफ्रेनिया की मैं बता रहा था बीमारी, तो ये ऐसा है कि देखिए, आप देखिएगा, हमारे कई राजनेता हैं, आके कोई बिल फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और नहीं, नहीं, उनको बिहार में एक नेता हैं, हाँ, बिहार वो में भी है, मंडल, बहुत से लोग हैं, बहुत हाँ, बहुत से लोग हैं, जो कब क्या केंद्र में कर भी है। दें, कि हाँ, कब वल्गर बात कर दें, किस पे हाथ चला दें, कुछ उनको पता पता ही नहीं। नहीं है। तो ये जो है ना, ये डिप्रेशन और एंजाइटी जो है, ये भी है इसका लक्षण। आपका हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वही शुरू कर दिए, हाथ चला दिए। हृदय रोग है, स्किन एलर्जी है, एक्जिमा है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, थकावट है, नींद का ना आना, ये सब असली लक्षण होते हैं। कहीं लेकिन हमा वजह होती है मन की उलझन। थोड़ा थोड़ा इसमें हम ट्विस्ट करेंगे, क्या हमारे जो नेता हैं, बिहार कुमार, उनको भी इसी तरह का कुछ है क्या?
नहीं, उनको तो देखिए मानसिक दबाव तो उनके ऊपर है ही, इसमें कोई दो असर तो मत होगा, नहीं है, असर होगा। असर तो होगा। और इस तरह का और भी कई कारण है उसके उसके ये में उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर बताएँगे। लेकिन मानसिक दबाव का असर तो आप देखिए कि छोटे-छोटे चीज़ों का जब असर होता है, तो जिसके ऊपर इतना भार है, उसके ऊपर तो वो होगा, कारण होगा। बड़ी अच्छी बातें हो रही है और अ, लगता है कि और भी बात करें, लेकिन समय भी देखना है। तो इसमें अब ये बताइए कि इसका उपचार क्या है? देखिए इस हालाँकि इस पर हम विस्तृत चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन थोड़ा जिस्ट हमको इस देखिए पर। इसका उपचार है, इसका इलाज संभव है, पूरी तरह से संभव है, लेकिन गोली से नहीं, दवा से नहीं, बल्कि मन और शरीर दोनों की देखभाल से। तो फिर हमको तनाव होता है तो डॉक्टर दवा दे देते हैं। देखिए, क्या आपने कोई ऐसा एक मेडिसिन या दवा देखा है या जानते हैं कि अगर आपके अंदर उसको खा लिए तो नेगेटिव चल रही थी, अब दवा लेने के बाद से आपके अंदर आध्यात्मिक विचार आना शुरू हो गया, स्पिरिचुअल थॉट आने लगे, जहां हिंसा के विचार चल रहे थे, तो दवा लेने के कारण अब करुणा का विचार आने लगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दवा लेने से नींद आती है और लोग उस थॉट से डिस्कनेक्ट होते हैं। तो मन को आराम मिलता है। हमको लगता है कि वो अच्छा जो है मैं ठीक हो रहा हूँ, वो नहीं। मन का बीमारी मन से ही ठीक होता है। इसके उपचार में आपको काउंसलिंग है, जो आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से करते हैं, योग और ध्यान है, प्राणायाम है। देखिए प्राणायाम को कहते हैं कि हमारे प्राणों का आयाम है। हमारा ये जो इमोशनल ट्रबुलेंस है ना, इसका मुख्य कारण हमारी छोटी सांस है। हम लंबी और गहरी सांस नहीं लेते हैं। हम सिर्फ शरीर नहीं है, स्वर विज्ञान भी बताता है। स्वर विज्ञान में भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। हम सिर्फ शरीर नहीं है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है और चेतना भी है, और हम स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो उनका भी तो योग होना चाहिए। बिल्कुल, जड़ों के ऊपर काम करना होगा। विशेषकर इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में, चूंकि सांस बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल को भी बदलना आवश्यक है। नियमित व्यायाम, नींद और पोषण। देखिए आजकल जंक फूड खा के लोग खुद से बीमार हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से जुड़ाव होना। आज जो ये सिस्टम जो हमारा चल रहा है, अपने आप से हम जुड़ नहीं रहे, तो इसके रोकथाम के लिए भी हमको रोज की भागदौड़ में थोड़ा ठहराव लाइए। रिश्ते में संवाद बना के रखिए। देखिए आजकल, पहले जो लोग हैं एक दूसरे को विश भी करते थे, अब स्माइली भेजकर अपना काम तमाम कर ले रहे हैं। दूसरों के लिए भी कुछ समय निकालिए, ये आवश्यक है। तो मित्रों, साइकोसोमेटिक डिजीज क्या होता है इसके विषय में आप समझे, और मन का शरीर पे क्या असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात जो विभूति नारायण सिंह जी ने कही, वो ये कि मन की बीमारी को मन से ही सही किया जा सकता है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए चीजें हैं। नहीं नहीं, वही वही मैं आपको यही बोलना चाह रहा था जी। कि ये जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, ये सिर्फ मानसिक रोगियों को होती है, लोग सोचते हैं। नहीं, ये किसी को भी हो सकती है। और आज के समय में हर घर में लोग इससे ग्रसित हैं। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सब आइए, लोग। ऐसे भी सर आप देखिएगा कि जैसे कहा जाएगा कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम पागल थोड़े ही हैं, ये कह रहे हैं कि मिलिए। हाँ, देखिए यही यही समझने की बात है। तो इसको जो है ना, इससे जो लोग प्रभावित होते हैं, उनको ये समझना होगा कि हम इससे ठीक हो सकते हैं ध्यान से, योग से। कई ऐसे मामले हैं जिसमें लक्षण लंबे समय से चल रहा है अगर, तो आपको प्रोफेशनल मदद लेना होगा। काउंसलिंग कराना है, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लाइफ़स्टाइल को आपको बदलना पड़ेगा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है ये रखना होगा, भय से दूर रहना होगा। सभी लेवल पे जब आप काम करने लगेंगे, तब जाके आप इससे ठीक होंगे। देखिए, आपको मालूम है कि हमारे शरीर का हर सेल 120 दिनों में रिप्लेस हो जाता है। स्किन सेल 30 दिनों में रिप्लेस हो जाता है। 1 सेकंड में तो 3 फिर हम बूढ़े क्यों हो हाँ, जाते वही हैं। वही बता रहा है कि 3.8 मिलियन हर सेकंड में सेल आते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए, 3.8 सेल मिलियन सेल आते हैं। 1 घंटे में करोड़ों सेल आते हैं।
तो बिलीफ सिस्टम जो हमारा है ना, इसको भी दुरुस्त करना होगा। बिलीफ से ही हर चीज ठीक होती है, विश्वास होना चाहिए। मेडिकल साइंस ने भी अब प्लेसबो थेरेपी जानते हैं, पहले होम्योपैथी को लोग प्लेसबो ही खाली मानते थे, लेकिन अब उसको साइंस मानने लगा है कि अगर बिलीफ आपका डेवलप हो जाए तो बीमारियां ठीक हो जाती है। और जैसे बिलीफ आपका डेवलप हुआ कि 50% से आपका वहीं से बीमारी ठीक का काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मन पे वो काम करता है। यू आर प्लेसबो, डॉक्टर जोए डिस्पेंजा की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें इसके बारे में बड़ा डिटेल्स बताया गया है, प्लेसबो थेरेपी के बारे में। तो बॉडी का हर सेल 30 दिनों में बदल जाता है, तो बीमारी भी रिप्लेस हो गई। बिल्कुल। लेकिन डीएनए बताता है कि हमारा माइंड स्टेट बताती है कि मैं बीमार हूं। जब बॉडी का हर सेल 30 दिन में बदल जाती है, तो बीमारी को समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन डीएनए बता रहा है कि मेरा मेंटल स्टेट बताती है कि मैं माने मानसिक रूप से हम अपने को बीमार मान रहे हैं, बीमार हूं, और उसी के चलते वो सेल रिप्लेस भी हो गया, लेकिन आप बीमारी को ढो रहे हैं। यस, देखिए एक एपिजेनेटिक्स है, एक वर्ड है, इसको आप एपिजेनेटिक्स पढ़िएगा तो उसको वो प्रूव करती है कि डीएनए जो है ना, उसका भी रिप्रोग्रामिंग किया जा सकता है, और उसका हम अपने सेल को प्रोग्रामिंग देते हैं अपने इमोशंस से, भावनाओं से। एन एटोनॉमी बाय इलनेस एक बुक है, नॉर्मल कजिन की पुस्तक है, बड़ी चर्चित किताब है। इसमें 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 बताया गया है कि आप कैसे डीएनए को बदल सकते हैं अपने भावनाओं से। तो साइकोसोमेटिक डिजीज मन से क्रिएट हुई है। हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। देखिए, इस पर हम हमेशा चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में अभी देखिए कि खट्टा नींबू पानी, ठंडा पानी, इस तरह का हम सोचते हैं, तो तुरंत मुंह में एक लार बन जाता है, उसका स्वाद आने लगता है। और जैसे सपने में भी जब हम सोते हैं तो देखते हैं, तो सपने में डर लगता है, वास्तविकता हम उसको समझने लगते हैं। सर, बैंड बाजा बजाने वाला है, उसके सामने अचार खा लीजिए, उसका बैंड बाजा नहीं बजेगा। तो यही मेरा कहना है कि इमेजिनेशन और रियलिटी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं करता है। तो मन की बीमारी मन से ही ठीक होगी, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्रों, सुना आपने, मन की बीमारी मन से ही ठीक होगी, और आप अपने डीएनए को कैसे बदल सकते हैं, अपनी मानसिक अवस्था को कैसे बदल के स्वस्थ रह सकते हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन उसके पहले आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि इस विषय पर आपका क्या विचार है, आपका क्या मंतव्य है, वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो आपका कमेंट आएगा उसी के आधार पर हम अगला जो हमारी प्रश्नावली होगी, हम रेकी मास्टर विभूति नारायण जी से पूछेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढेंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम मत अभिमत को भी बधाई, आभार कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिससे हर घर में लोग ग्रसित हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इस विषय पर आपने आज बातें की और लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।